चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में भड़की हिंसा के बाद सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, जहां लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इलाके में कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। तो आपको बता दें, देखिए यहाँ पर मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में किस तरह से हिंसा भड़की है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है और कई पुलिस वाहनों को भी जो है आग के हवाले किया गया है। इन सब के बीच में पत्थरबाजी की गई तो वहीं पर कई पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं और ये खास तौर से। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जहां से मेरी सहयोगी गीतू हमसे जुड़ चुकी हैं। गीतू, क्या कुछ जानकारी है? हिंसा भड़की, अभी फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है? पुलिस किस तरह से वहां पर मुस्तैद है? अभी तो स्थिति फिलहाल काबू में है किरण, और फिलहाल पुलिस भी काफ़ी तादाद में मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि कल ये पूरे हालात बेकाबू हो गए थे। और यहाँ पर मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में जब जुमे की नमाज होती है उसके बाद यहाँ पर ये प्रदर्शन हुआ था। हालांकि लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, सभी लोग एकत्रित हुए। परमिशन नहीं थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी निषेधाज्ञा के चलते फिर से ये लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और जब यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा था, अचानक ही जो यहाँ पर कुछ लोग थे वो उग्र हो जाते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं। पुलिस वाहनों पर इन्होंने आगजनी की है, पत्थरबाजी की है। इसके अलावा जो दूसरे ट्रांसपोर्ट थे उन पर भी आगजनी की गई है, यानी कि बसों को आग के हवाले कर दिया गया। जो आम लोगों के वाहन थे उन पर आगजनी की गई। तो तमाम तरह की जो घटनाएं हैं उससे ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई दिया। वक्फ संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, तो बात की जाती है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा, लेकिन उसके बाद जो हालात हैं वो इतने बिगड़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बड़ी कमी ये देखी गई कि जुमे की नमाज के बाद जिस इलाके पर ये लोग मौजूद थे वहां पर पहले से ही प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, तो यहाँ पर प्रशासन की अवज्ञा की गई है और उसके बाद यहाँ पर ये प्रदर्शन किया गया, जो कि शांतिपूर्ण ना होकर कहीं ना कहीं उग्र हो गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर में लगातार हमले भी इसको लेकर के हो रहे हैं, यानी कि बयान भी दिए जा रहे हैं कि देखिए आप कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकामयाब रह गई हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो फेल हो गई है, क्योंकि यात्रियों में काफी ज्यादा डर है, ट्रेनें काफी ज्यादा रद्द हो गई हैं। बिल्कुल, और तकरीबन 5000 लोग किरण रेलवे ट्रैक पर बैठ जाते हैं। ये और ज्यादा गंभीर मामला हो जाता है कि आप किसी बात को प्रदर्शन करने के लिए इस कदर हावी हो जाते हैं कि जो आम लोग हैं उनके लिए एक परेशानी का सबब बनते हुए दिख रहे हैं। तो हालांकि वक्फ बिल तो कानून बन चुका है और ऐसे में जिस तरह से इसको लेकर विरोध किया जा रहा है और ये इतना उग्र हो रहा है, ऐसे में सवाल उठते हैं पश्चिम बंगाल की सीएम पर कि आखिर वो क्या कर रही है। हालांकि खबर ये भी है कि राज्यपाल ने आदेश दे दिए हैं कि तुरंत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन सीएम का एक बड़ा रोल रहता है। क्या उनके प्रदेश को इसी तरह से आग के हवाले किया जाता रहेगा? आम लोग परेशान होते रहेंगे। हालांकि रेलवे ने भी ये अपील की है कि कम से कम रेलवे ट्रैक को बख्शा जाए और यहाँ पर लोग एकत्रित ना हो। 5000 की तादाद आप समझ सकती हैं जब ये लोग रेलवे ट्रैक पर बैठे थे और उस वक्त किस तरह से उन्होंने ट्रेन पर पत्थरबाजी भी की गई है। और ये समझिए जो लोग ट्रेन में बैठे थे उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी जो प्रदर्शन था वो इस तरह से हिंसक हो रहा है। आप समझ सकती हैं कि आखिर अगर किसी की बात नहीं मानी गई तो यहाँ पर क्या देश में तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी? और खासतौर से पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, अक्सर हम ये देखते हैं इस तरह के हालातों के बाद ना तो सीएम ममता बनर्जी कुछ कहती हैं, तो जाहिर बिल्कुल, और इसको लेकर के भी अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आएगी। तो इससे पहले जब सीएए को लागू करने की बात हो रही थी तब भी यहाँ पर इसी तरह का हिंसात्मक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था। और यही देखिए यहाँ पर वक्फ कानून जैसे ही बना है और वहां पर भी हिंसात्मक प्रदर्शन है। इन सबको लेकर के जब पता है आपको सीएए को लेकर के ये प्रॉब्लम हुई थी, इस तरह से हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ था, अब वक्फ संशोधन कानून को लेकर के भी कुछ एक समुदाय में जो है नाराजगी है, उसमें भी कुछ लोग जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो क्या यहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की, वहां के पुलिस प्रशासन की नहीं थी? वहां पर कहां कमी रह गई है? क्या लूपहोल्स रह गए? बिल्कुल, तो ये देखिए ना कि अगर प्रशासन की बात यहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी गई है कि आप प्रदर्शन यहाँ पर नहीं करेंगे, उसके बाद भी प्रदर्शन हो रहा है, तो खौफ जिस तरह से होना चाहिए कानून का वो नहीं है, यानी डर कानून का नहीं है। और इन्हें हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शनकारी नहीं करेंगे, इन्हें तो हम कहेंगे कि ये ऐसे उपद्रवी हैं या ये फिर ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो लगातार ये चाहते हैं कि प्रदेश में अशांति रहे। अपनी बात को रखने का ये कोई तरीका होता नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, आम लोगों के लिए परेशानी का सबब ये बने हैं, उससे समझा जा सकता है कि ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे बल्कि अपनी राजनीति चमका रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर असामाजिक तत्व घुस जाते हैं इस तरह के प्रदर्शनों में और कहीं ना कहीं जो माहौल है उसे अलग रंग देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो ममता बनर्जी है, जो सीएम है, वो इन बातों पर ना तो कभी अपनी आपत्ति दर्ज कराती है, ना ही उनके प्रदेश में अगर इस तरह की आगजनी होती है तो आकर सामने ये बोलती है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनी रहती हैं और ऐसे सपोर्ट किया जाता है उनका। तो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि ये बंगाल की सरकार के शय पे सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर हम ये देखें गीतू, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी कार्यक्रम में पहुंची थी, उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो
यहाँ पर एक समुदाय का जो कहीं ना कहीं उसका रक्षा करना है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आप ये बातें जरूर कहते हैं वक्फ संशोधन कानून यहाँ लागू नहीं होगा, लेकिन आप जब जानते हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिंसात्मक स्थिति हो गई है, क्योंकि ये दूसरी बार है, ऐसे में आपकी तरफ से बयान नहीं आता तो सीधे तौर पे सवाल खड़े होंगे कि शय आप ही की है। बिल्कुल, और सीधे तौर पर तो हालांकि ममता बनर्जी नहीं कह रही, लेकिन हाँ बातों बातों में उन्होंने इस बात को रखा कि यहाँ पर वक्फ संशोधन के जो कानून होंगे वो लागू नहीं होंगे। ऐसा कभी हो सकता है क्या संविधान में अगर कोई कानून बन जाता है तो क्या पश्चिम बंगाल देश से बाहर है, क्या भारत का हिस्सा नहीं है पश्चिम बंगाल, और ऐसे में ममता बनर्जी कैसे कह सकती है कि यहाँ पर वक्फ संशोधन कानून जो बना हुआ है वो लागू नहीं होगा? तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं सामने तो साफ तौर पर ये नहीं कह रही है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी चुप्पी है वो ये बयान कर रही है कि वो इस चीज का विरोध भी नहीं कर रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया गीतू, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ